25 दिसंबर बहुत से लोगों को लगता है क्यों मनाया जाता, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ, एक सबसे अनोखा वर्क, बिल्कुल डिफरेंट काम हुआ। प्रेज द लॉर्ड। क्रिसमस शब्द का मतलब क्या है? क्रिसमस एक ऐसा शब्द है जिसमें दो वर्ड छिपे हुए हैं, क्राइस्ट और मस। क्राइस्ट का मतलब है मसीह, मस का मतलब MAS, MAS का मतलब क्या है? बलिदान। यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया है। क्राइस्ट मस आता है, एक्चुअल में क्राइस्ट मस बोला जाता है, लेकिन हम बोलते हैं क्रिसमस। समझ पा रहे हैं? क्रिसमस जो वर्ड है, क्रिसमस में से यीशु मसीह नहीं निकलता, बल्कि यीशु मसीह में से क्रिसमस निकलता है। मस का मतलब है मसीह के बलिदान को याद करना, स्मरण करना। हमें हमेशा यीशु मसीह की याद रहे, इसलिए हम सब क्रिसमस मनाते हैं। या फिर क्रिसमस को आप, मस को आप ये भी कह सकते हैं, मसीह के आगमन की याद करना, कि मसीह आएगा, दोबारा आएगा। कुछ ऐसी बातें जो आज तक आपके चित्त में कभी नहीं चढ़ी, आज चढ़ जाएंगी। आपको काफी चीजें यूनिक आपको पता लगेंगी। आमीन का मतलब तो सबको पता है ना? कितने लोगों को पता है? तो ऊंची आवाज में बोलो, आमीन का मतलब क्या है? जी हां, ऐसा ही हो। जैसे ही मैंने आपसे कहा कि आपके खाली हाथ भरने जा रहे हैं, आप में से बहुतों ने बोला आमीन, यानी कि ऐसा ही हो जाएगा। फिर मैंने आप लोगों को बोला कि वेस्ट मनी जो शब्द है आपके भविष्य से खत्म हो जाए, आपने बोला आमीन। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, ऐसा ही होता हुआ आपको 2026 में दिखाई देगा। लूका 2 अध्याय के 10 और 11 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार देता हूं, आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ। ये शब्द स्वर्गदूतों ने ये खुद धरती पर उतरकर कहा, मैं तुम्हें एक समाचार देता हूं और ये बड़े आनंद की बात समझी जाए, ये तुम्हारे लिए आनंद का दिन माना जाए। ये कौन कह रहा है? स्वर्गदूत। ये तुम्हारे लिए एक आनंद की बात, आनंद का समाचार है। और समाचार मिट सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, सुसमाचार कभी मिट नहीं सकता। स्वर्गदूत ने आकर कहा कि ये तुम्हारे लिए एक सुसमाचार है कि एक उद्धारकर्ता इस धरती के ऊपर कवारी औरत के जरिए पैदा होने पर है। अंधे ने कहा सूरज नहीं है। अंधे को समझ नहीं आता कि सूरज कैसा है देखने में, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपके पास आंखें हैं, आप अंधों को जाकर बता सकते हैं सूरज देखने में ऐसा है। आज बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह कवारी औरत के जरिए पैदा हुआ, कैसे इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो खुदा को खुदा कहते हैं, उनके लिए खुदा असंभव को भी संभव कर देता है। जिस दिन आप खुदा को खुदा कहेंगे, दंगे शुरू हो जाएंगे, लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, झगड़े शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप खुदा को खुदा नहीं कहेंगे, कुछ नहीं होने वाला।
मैंने 12 साल की उम्र से अब तक खुदा को खुदा कहा, इसलिए 6 बार पिटा मैं। किस किस को सुनाई दे रहा है? अगर मैं खुदा को खुदा ना कहता, मुझे कोई पीटता? कोई ना पीटता। मुझे मार का अवार्ड मिला। आपको मालूम, पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा मार खाने वाले का नाम ही विनोद प्रोचिया है। पूरे भारत के अंदर मुझे लोगों को कबड्डी का अवार्ड मिलता है, लोगों को क्रिकेट का अवार्ड मिलता है, मुझे देखो कैसा अवार्ड दिया। पर ध्यान देना, मार किसके लिए खाई? लड़कियां छेड़ कर नहीं खाई, गंदे काम कर कर नहीं खाई, या कोई दुनियावी काम खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो मार मैंने खाई है, मेरे मरने के बाद भी उसका अवार्ड मुझे दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दे इस बात के ऊपर। आज मैं जिस नाम के विषय में आपसे बात कर रहा हूं, छोटा सा नाम है, लेकिन बड़े बड़े काम किए इस नाम ने। 25 दिसंबर बहुत से लोगों को लगता है कि क्यों मनाया जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, 25 दिसंबर यीशु मसीह के जन्म को दर्शाता है। जब यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ, एक बड़ा अनोखा जो मैंने पढ़ा, आज नहीं पढ़ा, काफी 28 सालों से पढ़ता आ रहा हूं। यीशु मसीह के जन्म के बाद एक सबसे अनोखा वर्क हुआ, बिल्कुल डिफरेंट काम हुआ। वो क्या था? इतिहास बदल गया। आज तक कोई राजा इतिहास नहीं बदल पाया। बताऊंगा आपको कैसे बदला। अभी शायद आपको ना समझ आए कैसे बदल गया, अभी बताऊंगा। आज तक कोई राजा, कोई महान पुरुष इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाया, लेकिन एक इस दुनिया में पैदा हुआ नन्हा सा बच्चा, उसके पैदा होते ही इतिहास में अदल बदल होनी शुरू हो गई। ध्यान दे इस बात के ऊपर। 336 ईस्वी के अंदर रोम नाम के देश के अंदर पहली बार यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाया गया। 336 ईस्वी की बात कर रहा हूं, अगर मैं गलत हूं आप गूगल सर्च कर सकते, उसमें आ जाएगा। ध्यान दे इस बात के ऊपर। यीशु मसीह का जन्मदिन रोम के अंदर पहली बार मनाया गया, और रोम सरकार ने ही यीशु मसीह को क्रूस दिया था। किस किस को सुनाई दिया? और वहीं पर यीशु मसीह का जन्म मनाया गया। क्यों मनाया गया? रोम सरकार आज के दिन सन को मानती थी, यानी सन मतलब समझ रहे, SUN, सूर्य की पूजा करती थी। पर वहां की जो कलीसियाएं बढ़ती जा रही थी, वहां रिवाइवल आता जा रहा था, लोगों के अंदर पाप का स्तर खत्म होता जा रहा था, और पवित्रताई का स्तर बढ़ता जा रहा था। तो इसलिए कलीसियाएं इतनी बढ़ गई थी कि सरकार भी कलीसियाओं की सुनने लग गई थी। इसलिए कलीसियाओं ने क्या कहा? हम सूर्य को नहीं मानेंगे, हम सूर्य बनाने वाले को मानेंगे। तो हम सबसे कह देना चाहते हैं, ये कलीसिया ने कहा, मैंने नहीं, हम सबसे कह देना चाहते हैं कि आप सब क्या करें? उसकी आराधना करें जिसने खुद कहा मैं ज्योति हूं। यूहन्ना 8वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। वो संसार की ज्योति है, रोशनी। सूरज जो है वो संसार की रोशनी नहीं है। रोशनी का मतलब क्या होता है? रोशनी का मतलब होता है जब रोशनी आती है तो अंधेरा चला जाता है। जब यीशु मसीह
मेरे जीवन में आया तो पाप खत्म हो गया। जब यीशु मसीह एक गैंगस्टर के जीवन में आता है तो वो गैंगस्टर अपना जिंदगी, अपने जीवन को, बुरे जीवन को छोड़कर सही जीवन में आता है। इसी को बोलते हैं ज्योति, प्रकाश। आज बहुत से लोग कहते हैं रिवाइवल आ रहा है, 10 लाख लोग बैठे हैं, लोग कहते हैं ये रिवाइवल है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, 10 लाख छोड़िए, 20 लाख, 23,000 लाख लोग भी बैठ जाएं, वो रिवाइवल नहीं है। रिवाइवल का मतलब क्या होता है? जब पाप का स्तर गिरावट में आ जाए, जब अंधकार की शक्तियां गिरावट में आ जाएं, जब चोर लुटेरे जिनको हम ढूंढना चाहें ना मिले, उसको बोलते हैं रिवाइवल। रोम सरकार कहती है 336 ईस्वी के अंदर रोम सरकार को चोर मिलने मुश्किल हो गए थे, गैंगस्टर बनने बंद हो गए थे। तो रोम सरकार ने क्या किया कि जो मसीह को मानने वाले कहते हैं वो करना शुरू करो, क्योंकि हमारा देश आशीषित हो रहा है। ध्यान दें इस बात के ऊपर कि आपको ये बात समझने की जरूरत है। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं मेरे पास जो आपको पता होने चाहिए, और आंकड़ों पर जब कभी मैं बात करता हूं तो वो आंकड़े आपके जीवन के अंदर, मुझे मालूम है, एक छाप छोड़कर जाते हैं। आपको मालूम है पूरे भारत के अंदर कितने लोग यीशु मसीह को मानते हैं? पूरे संसार के अंदर कितने लोग यीशु मसीह को मानते हैं? आज लोग कहते हैं ये गरीबों का पागल बनाते हैं। मैं आपको ये जो आंकड़े बताने जा रहा हूं, उन आंकड़ों के अंदर लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोग अमीर हैं, अमीर हैं वो लोग। इतने अमीर हैं कि वो एक दिन में खड़े खड़े देश खरीदने की ताकत रखते हैं। देश की बात कर रहा हूं, किस किस को सुनाई दे रहा है? वो एक कंट्री खरीदने की ताकत रखते हैं जो यीशु मसीह को मानते हैं। ऐसे लोग हैं। मैं थोड़ा सा वहीं पर आता हूं जहां पर मैं आपसे बात कर रहा था कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, इतिहास हिल गया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, एडी और बीसी आ गई थी। एडी और बीसी क्या है? बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह के आने से पहले। समझ पा रहे हैं? ध्यान दें, बीसी एडी के कैलेंडर आज सिर्फ वहां नहीं जहां यीशु मसीह पैदा हुए थे, बल्कि पूरे संसार के अंदर यह चलता है। कई लोग इसको बीसी और एडी को आजकल कहने लगे हैं बीसीई, सीई। आप कहीं भी चले जाओ, क्राइस्ट जरूर आएगा। आप किसी भी तरह से अपना कान घुमाओ, आपको यीशु मसीह उसमें जरूर मिलेगा। उसका कारण है, ध्यान देना, उसका क्या कारण है? क्योंकि यीशु मसीह जब पैदा हुए, इस धरती के ऊपर एक नन्हा बच्चा पैदा हुआ। ध्यान देना, आपको मालूम है जब एक राजा का जन्म होता है तो राजमहल में पैदा होता है, हाँ या ना? सच है ये। लेकिन ध्यान दे, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वो गौशाला में पैदा हुआ। अब ध्यान देना, जब एक राजा का बेटा राजमहल में पैदा होता है तो वो राजकुमार कहलाता है। कौन, किस किस को मेरी आवाज सुनाई दी? ऊंची आवाज में बोले, क्या कहलाया जाता है? राजकुमार। यीशु मसीह के पिता, जिसका नाम यूसुफ था और मरियम था, ना तो उनके पिता राजा थे ना उनकी मां रानी थी, लेकिन फिर भी बाइबल कहती है जब यीशु मसीह पैदा हुए तो क्या, पैदा होने से पहले
पैदा होने से पहले चरवाहे आए, और पैदा होने से पहले चरवाहों को यानी जो मजूसी थे उन्हें तारे दिखाई दिए। तारे सुनाई दिया किसी को? तारे रास्ता दिखा रहे थे, तारे रास्ता दिखा रहे थे। और ध्यान दीजिएगा, चरवाहे वहां, स्वर्गदूत यहां पर राजा को मिलने नहीं गए, स्वर्गदूत यहां पर किसी और ऊंची पदवी के व्यक्ति को मिलने नहीं गए, लेकिन उसको मिलने गए जिसकी कोख में यीशु मसीह पैदा होने वाला था।